कच्ची घनी सरसों के तेल पे 50% डिस्काउंट था। तीसरा, नेचर फ्रेश 50% डिस्काउंट। खुला चैलेंज है, खुला। किसी भी वेबसाइट पे ढूंढ के दिखाओ, कोई भी मॉल में जाकर दिखाओ, और उसके बाद बोलो 50% वहां मिल रहा है। खुला चैलेंज है बॉस। अभी तो इस कंपनी के सही मायनों में बात करें तो जन्म के वो पैर होते हैं ना, वो अभी खड़े होने वाला सिचुएशन भी नहीं आई है। मतलब अभी तो कंपनी सही मायनों में अभी अपनी युवा अवस्था में नहीं आई, अभी तो बाल अवस्था में। तो ये हाल है, कल अगर युवा अवस्था में आ गई तो क्या करेगी? हम पैसा लुटा नहीं रहे, हम सिस्टम से सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। हम कमाना चाहते हैं लेकिन बहुत सिस्टम से कमाना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड। कहने का अर्थ ये अभी स्टोर पे हमारे नोएडा आपको ये ऑफर मिल रहे हैं। हमारे इंडिया के अलग अलग स्टोर पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट पे डेली कोई ना कोई ऑफर मिलेगा, किसी ना किसी प्रोडक्ट पे कोई ना कोई ऑफर मिलेगा। 110 फ्रेंचाइजी है, आप जाओ तो फ्रेंचाइजियों के पास, अगर फ्रेंचाइजी वाला कुछ कहता है तो उसको बोलो सर टेंशन मत लो, धैर्य रखो, मैं काम कर रहा हूं आपके क्षेत्र में, मैं बना रहा हूं यहाँ पर टीमें, आप परेशान मत हो। अगर आपने फ्रेंचाइजी खोली है, कंपनी ने आपको फ्रेंचाइजी खुलवा दी है, और अगर वहां पर आपका बिजनेस नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं, मैं काम कर रहा हूं 1 to 1, और आपको एक बढ़िया टीम क्रिएट करके दूंगा जिससे कि ये लोग खरीदारी करेंगे तो आपको पैसा आएगा। जैसे कि मैंने संडे आपको बताया, संडे वाले दिन, कि आप अदर सेगमेंट में भी आप जाकर तुरंत तत्काल प्रभाव में ये पैसे इनकम कमा सकते हो। और आज वो काम हमारे संतोष नायर जी ने करके दिखा दिया। कोई दुकान नहीं है उनके आसपास, उड़ीसा में जहां पर वो रहते हैं, वहां कोई शॉप नहीं। लेकिन शायद आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, तो दिखा दो 1 सेकेंड। आप लोगों को अगर बिलीव नहीं हो रहा होगा तो मैं आपको दिखा दूं। संतोष नायर जी ने हमारे यहाँ पर मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा है, से फिर एक सज्जन ने मेरे को दूसरा स्क्रीनशॉट भेजा जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कहते हैं काम करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। काम करने वाले के लिए कोई बहाना नहीं, और ना काम करने वाले के लिए जिंदगी भर बहाने ही बहाने। ये देखिए, संतोष नायर जी ने आज मुझे लिखा था कि सर एक एक सीपीटीओ डन, 3 वेंडर डन, उसके बाद 2 आईडी भी यहां पर डन की उन्होंने, उनकी टीम ने। ये देखिए, आज ये वेंडर क्रिएट करवाया गया। उन्होंने लिखा सर पासवर्ड ये है, ग्रोसरी का है, और उन्होंने क्रिएट कराने के बाद इनकी टीम ने ही फिर यहां पर 2 पिन ली, और पिन लेने के बाद उसको रजिस्टर्ड भी कराया। और ये देखिए, काशीनाथ नायक, आपने 3,000 की परचेसिंग की, जो कि 50% चढ़ती है 1,500 रुपए, जिसका 3,000 का 7% भेजा गया है यहां पर, आप देख सकते हैं। ये देखिए 210 रुपए, 210 रुपए। और ये 210 रुपए आप 20 लोगों में इन्वेस्ट पूरा ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये 20, सर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट, इससे बड़ी पावर क्या है? बिना दुकान के संतोष नायर जी ने ये कारनामा करके दिखा दिया। क्या आप जिस दुकान से आप सामान खरीद रहे हो, क्या वो ये पैसा आपको देता? अगर ये एनबी शॉपी नहीं होती तो क्या ये दुकानदार, ये शॉपकीपर ये पैसा आपको देता? यस या नो? और ये 2 पिन लगाई सर ने, 2 ज्वाइनिंग भी कराई उड़ीसा से। देखिएगा, ये 2 पिन, 2 उड़ीसा से। अब मैं तो थोड़ा सा आप लोग इसे बताइए, क्या प्रैक्टिकल वाकई ही कोई भी दुकानदार खरीदारी करने के बाद हमें कोई पैसा देता? यस या नो? एकदम ईमानदारी जेन्युइन तरीके से बताइएगा, क्या कोई देगा हमें? आज आपके साथ एनबी शॉपी खड़ी है, इसलिए आप जाके वहां बार्गेनिंग करोगे और वो आपको मार्जिन भी देगा। लेकिन आपके पास जब एनबी शॉपी नहीं है तो कोई बार्गेनिंग नहीं कर पाओगे, कोई मार्जिन नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रही बात? तो क्यों करनी चाहिए एनबी शॉपी? समझ में आ गया होगा शायद आपको आज। चलिए, अब मैं आपको आज एक एक पैसे के हिसाब से, आज मैं एक एक पैसे के हिसाब से आपको कमाई करके दिखाता हूं। अगर आपने ईमानदारी से कंपनी के साथ, मैंने कल भी आपको बोला था कि 20 साल अगर आपने सिस्टम के अंदर, तो मैं चैलेंज करता हूं, पूरी जिंदगी में 20 साल में, 30 साल में आपने जितना पैसा नहीं कमाया होगा, उतना पैसा एक एक महीने में कमा रहे होगे आप, एक एक सिंगल 1 मंथ में कमा रहे होगे। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, कोई भी इन्वेस्टमेंट कंपनी जिसमें आप अपना करोड़ रुपए लगा दे रहे हैं, लोगों का करोड़ रुपए लगवा देते हैं और वो कंपनियां भाग जाती है पैसा लेकर, ऐसे लालच में मत फंसो। जेन्युइन बिजनेस पे काम करो। अरबों खरबों रुपए का टर्नओवर आपकी आंखों के सामने रोज निकलता है होलसेल मार्केट से, क्या आपको समझ में नहीं आता? अरबों खरबों रुपए का हर शहर के अंदर रोज टर्नओवर निकलता है। क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि कल ये आपकी कंपनी के माध्यम से हो जाए तो आप सबके पास ये पैसा बटेगा, आप दुकानदारों के पास पैसा नहीं जाएगा, होलसेलर के पास नहीं जाएगा? क्या इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? इतनी सी बात। तो चलिए, मैं आपको आज सिंगल पर्सन से क्या आएगा, आपको एक एक चीज से अवगत कराऊंगा।
और आज हम बात करेंगे, सिर्फ जोड़ेंगे लोगों को। चलो छोड़ दो, 1 रुपए का उसने ज्वाइनिंग नहीं लगा, फ्री रजिस्ट्रेशन करके खरीदारी कर रहा है, फ्री रजिस्ट्रेशन करके हमारी फ्रेंचाइजी से खरीदारी करता है, और आपको क्या पैसा मिलता है? चलो जानना चाहोगे? क्या आप जानना चाहोगे कि फ्री रजिस्ट्रेशन करने से वो खरीदारी करेगा और आपको पैसा आएगा? क्या जानना चाहोगे? यस या नो? ऐसा तो नहीं कैसे मेरी बाइनरी मर जाएगी सर, डायरेक्ट मर जाएगा, आप ऐसा मत करो। बताना चाहूंगा मैं, आपकी कंपनी डे वन से बिल्कुल क्लियर है। Recording stopped. आपकी कंपनी डे वन से बिल्कुल क्लियर है। चलिए मान लेते हैं आपने कुछ लोगों को जोड़ा, मान लेते हैं आपने कुछ लोगों को जोड़ा। चलिए मैं लेकर चलता हूं Recording in एग्जांपल। progress. यू मान लेते हैं आपने यहां पर अपनी डाउन में पहले एक बंदे को जोड़ा, दूसरे एक बंदे को जोड़ा, तीसरे एक बंदे को जोड़ा, और चौथे 4 लोगों को आपने यहां पर डायरेक्ट जोड़ दिया। जितने डायरेक्ट लगाते हैं हम, उनसे हमारी खरीदारी का इनकम आता है। हमने इस व्यक्ति को जोड़ा, इस व्यक्ति ने सामान खरीदा कितना? हाँ थोड़ा लेते हैं, मान लेते हैं इन्होंने खरीदा 3,000 रुपए का राशन, 3,000 का राशन खरीदा, इनटू 3,000 का है, 4 लोग खरीद रहे हैं। कितने लोग खरीद रहे हैं? आपने 4 डायरेक्ट लगाए थे, चारों लोग का सामान खरीद रहे हैं, तो कितना हुआ? चारों को गुणा करेंगे कितना आएगा? आप लोग अपने कैलकुलेटर भी इस्तेमाल करें, मैं चाहता हूं मेरे साथ बैठो, कैलकुलेशन समझो और कैलकुलेशन समझाओ। कैसे लोग जुड़ेंगे नहीं देखते, हमें ये कैलकुलेशन समझानी पड़ेगी, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई बात करने की जरूरत नहीं। सिस्टम से को काम करो, सिस्टम के साथ बात करो। तो बात करते हैं कितने? 3,000 के हिसाब से 4 लोग खरीदारी करते हैं, 12,000। 3 कब 3 3 6 3 12, 12,000 रुपए यानी कि 12K का यहां पर सेल हुआ। अब 12,000 की सेल हुई, पैसा किसको पहुंचा? यहां से सीधा आपको पहुंचा, यहां से सीधा आपको पहुंचा, इससे भी सीधा आपको पहुंचा, इससे भी आपको ही पहुंचा, और इससे भी आपको ही पहुंचा। चारों लोगों से आपको ये पैसा पहुंचा कितना? इससे 3,000 की खरीदारी की, 0.5%। बिजनेस माना जाता है 50% का भी, एफएमसीजी में 50% काउंट किया जाता है। तो 0.5%, कंपनी 12% बांटती है। अभी बिजनेस 50% कर दिया मान लेते हैं, ठीक है ना? तो 1,500 इसका, 1,500 इसका, 1,500 इसका, 1,500 इसका। अब 1,500 का कितना मिलेगा आपको? आधा परसेंट। 1,500 का आधा परसेंट कितना मिलेगा? 1,500 का आधा परसेंट कितना मिलेगा? कोई बताएगा मुझे? 1,500 का आधा परसेंट कितना मिलेगा? मात्र इसलिए बोल रहा हूं ओनली, मात्र 7 रुपए 50 पैसे। 7 रुपए 50 पैसे आपको आए इसकी खरीदारी से, 7 रुपए 50 पैसे इसकी खरीदारी से, 7 रुपए 50 पैसे और 7 रुपए 50 पैसे इसकी खरीदारी से। तो 4 लोगों ने सामान खरीदा, और सेल कितनी हुई हमारी? 12,000 की, जिसमें कितना पैसा आ रहा है? 4 लोगों ने सामान खरीदा है, 7 और 7 14, 7 के 7 चौक 28, और प्लस 50 पैसे को 4 जगह जोड़ लीजिए, कितना होगा? 30 रुपए। कितनी सेल हुई और कितना पैसा आया? अब लोग बोलते 30 रुपए बस, इतने लोगों ने इतने माल खरीद लिया, इतने लोगों ने इतने का माल खरीद लिया, और आप सिर्फ 30 रुपए दे रहे हैं। तो ये अभी आपको आया था, इसके ऊपर जितने भी 20 लोग बैठे हुए, ये पैसा वहां भी गया है, इतना इतना 20 लोगों तक ये पैसा गया है। अब चलते हैं हम ऊपर की छोड़ देते हैं, आपकी बात करते हैं। आपने 4 लोगों को जोड़ा, तो 30 रुपए महीना फिक्स कर लिया। कितना? 30 रुपए महीना फिक्स कर लिया अपना। 4 लोग खरीदारी करेंगे, अपने को 30 रुपए आएगा, पर मंथ आएगा। 4 ही लोगों तो जोड़े। चलो कितने लोगों पे आपको कितना पैसा आएगा, मैं ये बताना चाहता हूं, कितनी टीम बनेगी और आपको कितना हर महीने पैसा आएगा अगर वो खरीदारी करेंगे, ठीक है? तो अब मान लेते हैं इस व्यक्ति ने, ये जो आपके नीचे व्यक्ति है दूसरे लेवल पे, ये पहला लेवल था, ठीक है ना? लेवल 1, लेवल 1, तो ये पहला लेवल था हमारा, ठीक है? जहां से हमें कितना मिला था? 30 रुपीज। अब दूसरे लेवल मान लेते हैं, इस व्यक्ति ने जोड़ दिए यहां पर 3 लोग डायरेक्ट, अपने 3 जोड़ दिए। इस व्यक्ति ने अपने डायरेक्ट में जोड़ दिए 2, इस व्यक्ति ने अपने डायरेक्ट में जोड़ दिए हो सकता है 4, इस व्यक्ति ने हो सकता है डायरेक्ट में जोड़ दिए 5,
क्योंकि कौन कितने जोड़ेगा डायरेक्ट कुछ नहीं कहा जा सकता, हर किसी की अपनी अलग पहचान। हाँ, हमारे पास सेकंड लेवल पे कितने लोग हुए? हमारे पास सेकंड लेवल पे कितने लोग हुए? सेकंड लेवल पे कितने लोग हुए? कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये 14 लोग हमारे डाउन में लगे हैं, 14 की 14 खरीदारी करेंगे। 14 की 14 लोग खरीदारी करेंगे। कितने रुपए की? मान लेते हैं 3000 की। एक कॉमन परिवार का खर्चा 3000 के आसपास है, इंटू 14,000 कितने का निकल के आया? सेल कितने का निकल के आया? फटाफट कैलकुलेट में आप मेरे को बताएंगे, आप चैट में जाकर। 42,000 रुपए। कितने की आई? 42 की। 42,000 रुपए की सेल निकलती है। 42,000 रुपीज की सेल निकलती है। क्लियर है? 42,000 रुपीज की। ठीक। अब 42,000 का 50% बिजनेस करेंगे हम। 50% बिजनेस करेंगे, क्योंकि का 50-50% बिजनेस जाता है। ठीक है, तो माइनस कर दो इसमें से, 50% कर दो, भाग कर दो 2। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? बताइए फटाफट, कितना आ जाएगा? इसका 42 का आधा कितना हुआ? 21,000। अब 21,000 का 0.5%, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, कैसे मिलेगा? मैं वहां पर इकट्ठा कैलकुलेट करके दिखाता हूं, इसलिए कंफ्यूज आते हैं। तो 21,000 का 0.5%, हेलो, 21,000 का 0.5%। अब 21,000 का ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे कर लेते हैं। 1,500 का 0.5% इसका था 7.5 रुपए। 7.5 को गुणा कर लो 14 लोगों से। 7.5 रुपए को गुणा कर लो 14 लोगों से। ठीक है ना? सिंपल सा फॉर्मेट है। एक आदमी से अपने को 7.5 रुपए आता है, यानी कि 0.25%। बोले तो एक व्यक्ति से 100 रुपए में 25 पैसे हमें मिल रहा है। बिजनेस आधा होता है इसलिए, वरना तो जीरो हमें मिलता है 100 रुपए में 50 पैसे। ठीक है, तो हम अभी 25 ही काउंट करेंगे, ज्यादा की बात ही नहीं करें, जो रियल है उसमें बात। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पैसा? इसको गुणा करेंगे आप, 105 रुपए। सभी लोग 105 बता रहे हैं, क्या सही है? 75 तो क्लियर वैसे ही हो गया 10 का, और 30 वो हो गया, तो कितना हो गया? 105 रुपए। 105 रुपए ये, प्लस 30 रुपए की ये भी तो अगले महीने में खरीदारी करेंगे। 105 प्लस 30 रुपए ये भी तो खरीदारी, ये चार थोड़ा, ऐसा थोड़ा कि खरीदारी करना बंद कर देंगे। करना बंद कर देंगे क्या? अगले महीने में खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? यस या नो? अगले मंथ में ये लोग खरीदारी करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना? तो कितना हो गया? कितना हो गया? 135 रुपए महीना। आपका कितने लोगों पे हो गया 135 रुपए महीना? एक कितने लोगों पे हो गया 135 रुपए महीना? इतना हेडेक ले रहे हो, इतना हेडेक ले रहे हो, इतना टेंशन ले रहे हो, कैसे करोड़ रुपए कमाऊंगा, कैसे? अरे करोड़ों से पहले जीरो से स्टार्ट करो ना, 0.5% से स्टार्ट करो, 25-25 पैसा से स्टार्ट करते हैं। मैं कोई आपको यहाँ सपने सब्ज बाग नहीं दिखा रहा, मैं कोई लालच नहीं दिखा रहा, एक का 100 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, करोड़ हो जाएगा, नहीं। चीजों को समझिए। हमारे 4 लोग ये थे, और 4 लोग ये कितने, 18 लोगों से हमें मात्र देखा जाए तो 135 रुपए आया। लोग कहते हैं अरे बस 135, लेकिन मेरे भाई आपने किया क्या? क्या आपने कोई दुकान लगा के इन्वेस्टमेंट किया है? क्या आपने कोई दुकान लगा के रिस्क लिया है? क्या आपने यहां पर टाइम दिया है? सिर्फ आपने लोगों को रिकमेंड कर दिया था, और इन 4 ने ये रिकमेंड किया है। आपने 4 लोगों को रिकमेंड किया था, इन 4 ने इन लोगों को रिकमेंड कर दिया। अब ये लोग खरीदारी करेंगे तो इनको भी पैसा आएगा। हेलो 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 हेलो, ये तो आपको गया ना 135 रुपए, टोटल 135 तो आपको गया, लेकिन इनको भी आएगा। जैसे कि ये जो व्यक्ति लगा हुआ है, इसका खरीदारी का 0.5%, 0.5%, 0.5%, 15,000 1500 का इनको भी पहुंचेगा। 7.5, 7.5, 7.5, तो कितना हो गया? 7.5, 15, और 7.5 कितना हुआ? कितना हुआ बताएं फटाफट, जल्दी बताएं। 3 लोगों का 7.5 रुपए के हिसाब से, 7.5 के हिसाब से 3 को इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, और 50-50 पैसे और जोड़ लेते, 0.5% के हिसाब से, 0.5% के हिसाब से हम यहाँ पर बिजनेस 50 पर, यानी कि 1,500 का बिजनेस चढ़ता है, आपकी सेल चढ़ती है 3,000 खरीदारी पर। तो आपको यहाँ कितना आ रहा है?
22 रुपया 50 पैसा, 22 रुपये 50 पैसे इसको भी गया था, ठीक है जी। साथ में इस व्यक्ति को 30 रुपए गया, क्योंकि इसके नीचे दो लोगों ने खरीदारी की। इसके पास जाएगा कितना, 60 रुपया। इसके पास जाएगा कितना, यहां पर 1 2 3 4 5 लोगों ने खरीदारी की, तो ये इसको कितना जाएगा, 7.5 7.5 7.5 7.5 और 7.5, तो 60, 7.5 7.5 30, 15, सॉरी 15, और 15 30, और प्लस 7.5, कितना हो गया, 37 रुपए 50 पैसे। 37.50 ये लेके गया, 30 रुपए ये लेके गया, 15 रुपए ये लेके गया, और 22 रुपए 50 पैसे ये लेके गया। ये तो अभी फर्स्ट और सेकंड लेवल था। इसके ऊपर जो लोग बैठे हैं उन सबको भी ये पैसा जा रहा है, इसके ऊपर जो लोग बैठे हैं उन सबके पास भी ये पैसा जा रहा है। अभी मैं सिर्फ आपको संख्या बता रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। अभी मैं सिर्फ संख्या बता रहा हूं आपको, उसकी समझने की जरूरत है। आगे चलते हैं। अब अगले लेवल पर हमारे डाउन में हो सकता है इस व्यक्ति ने, हो सकता है 2 3 लोग लगा दिए, इसने 2 लोग लगा दिए। इस व्यक्ति ने भी हो सकता है 3 लोग लगा दिए, इसने हो सकता है 2 डायरेक्ट लगा दिए, इसने एक ही लगाया। हो सकता है इसने भी एक ही लगाया, इसने हो सकता है 2 लगा दिए, इसने हो सकता है 2 लगा दिए, इसने हो सकता है 5 लगा दिए। डाउन में इसने हो सकता है 5 लगा दिए, 2 ही लगा दिए मान लेते हैं। इसने एक लगा दिया, इसने एक लगा दिया, इसने हो सकता है यहां पर 10 लगा दिए। इसने हो सकता है इसने 10 लगा दिए डायरेक्ट, इसने हो सकता है 5 लगा दिए, इसने 2 लगा दिए, या एक लगा दिया। बात को समझिए, बात को, इस चीज को समझने की जरूरत है। हम काउंट कर रहे हैं, हम सिर्फ संख्या काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा लेवल स्टार्ट होता है, ये हमारा दूसरा था और ये तीसरा होता है। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरे पे हमने काउंट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, मान लेते हैं 3, ये 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इन सबके एक 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 ही एक काउंट कर लेते हैं। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 लोग लगे। अब 23 लोग 23 इंटू 3000 की परचेस करते हैं, तो हम 3 को छोड़ देते हैं, 3 को छोड़ देते हैं, सीधा सीधा बात करते हैं, 1500 को कर लेते हैं, क्योंकि 1500 का हमें 0.5% आया। तो जरा काउंट करिए आप लोग, सभी लोग जरा इस अमाउंट को जोड़िएगा, फटाफट गुणा करिए। 23 लोग 1500 के हिसाब से जाएंगे, कितने की सेल निकलेगी, कैलकुलेशन आप लोगों की परफेक्ट, कैलकुलेटर हाथ में होना चाहिए तब मजा आएगा। कोई बताएगा मुझे। राहुल जी ने बोला 34,000। सुनीता जी बहुत गलत कैलकुलेशन थी। सुभाष जी 34,500, 34,500। बिमोल और रॉय जी, ओके। 23 लोगों ने 15,000 के हिसाब से परचेस किया है। अब 23,000 तो वैसे ही जोड़ लें हम, सिंपल सिंपल सा, 1000 के हिसाब से, और 500 के हिसाब से हम 22 का देखेंगे तो कितना हुआ, 11। तो 11 23 कितना हुआ, 34 और 500, क्लियर है। यानी कि 34,500 की यहां पर सेल निकली। इसका 0.5% कितना हुआ, इसका 0.5% कितना हुआ, फ्लैट है, इसका 0.5% आएगा, ठीक है। कितना हुआ, निकालिए। 0.5%, आधा परसेंट निकालना है हमें। तो आप यहां पर कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं यहां थोड़ा इजी कर देता हूं। 23 को 7.5 रुपए से काउंट कर दो, 23 को 7.5 रुपए से गुणा कर दो, 172 रुपए 50 पैसे, ठीक है। प्लस ऊपर, ऊपर जो लोग हैं ये लोग भी अभी इतने का खरीदेंगे, ये भी इतने खरीदेंगे, यानी कि 135 ये भी है, 135 रुपए ये भी है। और प्लस यहां पर कितना आ गया, यहां कितना आ गया, 100, कितना आया था, 172 रुपए 50 पैसे। तो टोटल मिला कितना हो गया, अगर हम जोड़ देंगे अमाउंट तो कितना हो गया टोटल मिला के, 172 प्लस 135 रुपए,
कितना हो गया, कोई बताएगा कितना हुआ? फटाफट बताइए, जरा जोड़ के बताइए, प्लस करना है, प्लस प्लस करना है फटाफट। 172 प्लस 135, जल्दी जल्दी। कितना समय लगता है? 172 प्लस 135, 172 प्लस 135, 307। 307 रुपए की इनकम हमारी हुई है, 307 रुपए की इनकम हुई कितने लोगों पर? हमने 23 यहां पर, 14 यहां पर, 4 यहां पर। 23, 14, 4, 23, 14 और 4, 28। 28 और 23 कितने लोग हो गए? 28 और 23 कितने हो गए? सॉरी, 18 और 23। 18 और 23, क्योंकि 4 यहां पर है, 14 यहां पर है, 4, 14 प्लस 23। मैं इसलिए आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूं इस कैलकुलेशन में कि मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग अगर बैठे हैं मेरे साथ तो कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे को कंफर्म होगा कि आप साथ में बैठे हैं, अन्यथा तो मजा नहीं आएगा। 41 लोग, 41 से 41 लोगों से आपको, 41 लोगों से आपको 307 रुपए की इनकम स्टार्ट हो चुकी है। 41 लोगों से आपको 307 रुपए की इनकम हो चुकी है माय डियर फ्रेंड। अब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, ये 307 रुपए क्या हमें इससे पहले कि दुकानदार ने दिए? क्या किसी शॉपकीपर ने, किसी ने दिए हमें क्या? दिए क्या? यस या नो? क्या किसी भी शॉपकीपर ने ये पैसा हमें दिया क्या? नहीं ना। पॉइंट की बात करते हैं, इस तरीके से आपके ये लेवल बढ़ेंगे नीचे, ऐसे लोग आपके नीचे जाएंगे और खरीदारी करेंगे। कोई 2 लगाएगा, कोई 3 लगाएगा, कोई 5 लगाएगा डायरेक्ट में, कोई 1 लगाएगा डायरेक्ट में, फिर एक कोई डायरेक्ट लगाएगा, फिर कोई 2 लगाएगा, 3 लगाएगा, इस तरीके से चौथे लेवल पे मान लेते हैं आपके, अगर 2 ही 2 लोग लगाए। अब हम इसको 2 से क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि इजी हो जाता है। मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया कि हमारा जो जनरेशन कॉन्सेप्ट है ऐसे काम करता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे पहले लेवल पे कितने लोग हैं? कोई बात पूछेगा आप मुझसे ये बात कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर आपको कैसे समझ में आएगा? एनबी शॉपी के अपनी आईडी के अंदर ये स्ट्रक्चर कैसे समझ में आएगा? कोई पूछना चाहेगा मुझसे? हेलो, क्या आप अपनी आईडी में ये देखना चाहोगे ये स्ट्रक्चर कैसा है, कहां दिखता है? अहमद जी बोल रहे हैं यस। ओके, कोई एक व्यक्ति अपनी आईडी बताइए, जिसकी रिपर्चेज इनकम आ रही हो, कोई एक व्यक्ति अपनी आईडी बताइए।